नमस्कार साथियों, कॉम्पिटिटिव मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहला सवाल है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यानी कि अपन को दिया है एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, इसमें एक भुजा 14 सेंटीमीटर है और एक है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इनके बीच का कोण है 30। अब आपको इनके बीच का कोण है 30। अब आपको त्रिभुज के दो सूत्र पता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के दो सूत्र पता है। एक तो पता है आपको 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, और एक आपको पता है हेरोन का सूत्र, यानी कि उसमें एस माइनस ए फिर गुणा में रहता है एस माइनस बी और फिर गुणा में रहता है एस माइनस सी। यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं रहती हैं। अगर अपन को एक भुजा और पता होता है ये वाला, तो अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते थे इससे, लेकिन अब ये पता ही नहीं है अपन को या तो ये देखना पड़ेगा कि इस तीसरी भुजा कैसे निकाली जाए, या फिर इसकी ऊंचाई अपन को पता हो। तो देखिए, ऊंचाई इसकी कैसे निकालेंगे। ये ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई अपन इसकी निकाल सकते हैं। इसमें अपन को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, अपन को ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा का सूत्र आपको पता है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। आपने सुना होगा लाल बटे कक्का, LAL बटे के ए, यानी कि साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा यानी कि साइन 30 बराबर लंब क्या है h और कर्ण क्या है 14। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 14 इंटू साइन 30। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो ये सूत्र याद ही रख सकते हैं। यानी कि अगर आपको त्रिभुज की हाइट निकालना है, अगर सिर्फ सवाल में त्रिभुज की हाइट निकालना आ जाता, तो आप एक सूत्र ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए अपन को h आ गया, अपन को 14 साइन 30। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी कि 2 सत्ते 14। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार उसमें क्या हो जाएगा 20 और ऊंचाई क्या हो जाएगी 7। 2 से काटेंगे, 2 धाम 20 और 7 धाम 70। ठीक है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल गया। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। देखो आप इसमें क्या है, h का आपको पता ही चल गया। h का मान आता है कर्ण इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो h का मान आपको पता है, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रख सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट याद रख सकते हैं, यानी 1/2 तो आया ही था, उसमें ये आया था। ठीक है, इंटू आधार आया था। ठीक है, और इंटू जो भुजा साथ में दी है वो आई थी।
यानी कि जो भुजा दी है इसके लगी हुई आधार से वो आएगी यानी कर्ण, ठीक है। तो वो दूसरी भुजा आधार इंटू यानी कि बी इंटू एच लिख सकते हो आपको, ठीक है, आधार, और वो दूसरी भुजा दी है जो लगी हुई भुजा, ठीक है, यानी तो वो दूसरी भुजा सेकंड भुजा, दूसरी भुजा इंटू साइन थीटा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 1/2 बी इंटू जो सेकंड भुजा दी है वो, उसको आप ए मान लो, और साइन थीटा साथ में जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आप ऐसी डिटेल में मैथ करवाना चाहते हैं, उसके साथ में शॉर्ट ट्रिक भी बनाते जाएंगे अपन, तो डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक भी याद रख सकते हैं और इसको अपन डिटेल में भी कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट करें, और जो भी कठिन से कठिन सवाल हो या सरल से सरल जिसकी आप ट्रिक चाहते हैं या डिटेल में चाहते हैं तो बिल्कुल बताएं, उसको हल किया जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना ये होता है, ठीक है। तो अपना उत्तर क्या आ गया? अपना उत्तर आ गया इसका 70, ठीक है। इसका आंसर आ गया आपका 70। आई होप समझ में आया हो, ना आया हो तो बताएं, इसको दोबारा करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो तो आपको क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखा रहे थे, आपको समझ में भी आया होगा कि क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमको हर तरह से सवाल करना है। जैसे मान लीजिए आप, अब ये दिया है एक त्रिभुज का अपन को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो एक 8 है, एक 11 है। इसमें वो या तो ऊंचाई पता हो या तीनों भुजाएं पता हो, लेकिन अपन को उसका परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होता है? ये जैसे तीनों भुजाओं का जोड़ होता है परिमाप। तो परिमाप कितना है इसका? 32, ठीक है। परिमाप है 32, ठीक है। तो अपन तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जब ये पता ये एक 8 है, एक 11 है, तो तीसरी भुजा पर निकाल ही सकते हैं। तो 8 और 11 होता है 19, 32 में से 11 जाएंगे 13, ठीक है। तो इसको मैं ज़्यादा कराऊंगा नहीं, आप कर सकते हैं खुद ही। इसमें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो एस लेकिन क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब एस का आधा, तो s/2। एस क्या है? 32, तो 32/2 यानी कि 16, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 32/2 यानी कि 16, तो यहाँ पे आप 16 में 16 माइनस ए यानी कि 16 माइनस ए 8 मान लें, तो 16 में से 8 गए तो 8, ठीक है। फिर अगला 16 में से 11 गए, 16 में से 11 गए तो कितना आएगा? 5, और 16 में से 13 गए तो क्या आएगा? 3, ठीक है। बस जिसको अपन ले सकते हैं 16 क्या ले सकते हैं? 8 गुणित 2 लिख सकते हैं, 8 बाहर आ जाएगा, बस रूट में आ जाएगा 2, 5, 3 यानी कि 30, ठीक है। देखिए त्रिभुज की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा मैं। तो आपको मेन चीज है आपको समझना कि क्या होता है त्रिभुज। यानी कि मान लीजिए एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अपन से कुछ भी निकालने के लिए दे सकते हैं। समबाहु त्रिभुज में अगर एक भुजा ए है तो तीनों भुजाएं ए होंगी, ठीक है। अगर तीनों भुजाएं ए होंगी तो अपन को हाइट निकालना है। मान लो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र कैसे बनता है ये बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र होता है √3 बटे क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। देखते अच्छा यही होता है क्या, ठीक है। तो अगर अपन को मान लो एच निकालना है, अगर अपन को समबाहु त्रिभुज दिया है, उसको भुजा दिया, तो अपन को एच पूछा है अपन से, मान लो, तो एच कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें सीधे वो दिख रहा है आपको पाइथागोरस प्रमेय। एच बराबर √, देखिए यहाँ एक भुजा तो ए हो जाएगी a², और दूसरी क्या होगी? a/2, यानी कि a/2 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे? देखिए ए है, किसी भी त्रिभुज में सामने वाले कोण से डाला गया लंब, समबाहु त्रिभुज में
समबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा से डाला गया लंब भुजा को समद्विभाजित डिवाइड करता है, तो यानी कि ये a/2, ठीक है, ये a/2 हो जाती है ये वाली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो a/2 हो गई। अब देखिए आगे, यानी कि a² प्लस ये a² बटे 2 दूनी 4 स्क्वायर कर दिए a/2 का, ठीक है। देखिए 4 एलसीएम लिया, ठीक है, ये क्या जाएगा 4a² और साथ ये सूत्र अपन ने लगा दिए, जहाँ ये a² प्लस a/2 का होल स्क्वायर नहीं होगा, माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा माइनस। देखिए अपने आप माइनस बन गया, ठीक है। क्यों होगा माइनस? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अपन आधार निकालना है, अपन जो लंब निकालना है, तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अगर अपन लंब निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर और इधर आधार का स्क्वायर इधर माइनस में आ जाएगा, इसमें आधार का स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा है माइनस, ठीक है, यहाँ क्या आएगा माइनस a², यानी कि क्या आएगा √3a² अपॉन 4, यानी कि a बाहर आ जाएगा और इधर 2 बाहर आ जाएगा और √3, ठीक है। तो अपन इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, इसको भी अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का अपन को हाइट निकालना है तो क्या होता है √3/2 इंटू भुजा, ठीक है, हाइट बराबर डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखिए आप, ठीक है, आप जिस डायरेक्ट सूत्र भी याद रख सकते हैं आपको, ठीक है। इसको दोबारा लिख देता हूँ, √3/2 इंटू a, जो आप डायरेक्ट याद सकते हैं h बराबर होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है मान लो आपको, तो क्षेत्रफल का आपको सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यानी b इंटू h, आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार इसमें क्या है a और ऊंचाई क्या है √3/2 a। तो देखो गुणा करेंगे तो √3/4 इंटू a², तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, बेसिक से हर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाइट, कर्ण, आधार, जो भी पूछा जाए वो अपन को बेसिक भी याद रखना और डायरेक्ट सूत्र भी सूत्र याद रख सकते हैं, यानी कि h को आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बाई चांस भूल जाते हैं सूत्र तो आप निकाल सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। आप समझ में आया होगा। अगला देखते हैं। देखिए किसी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। ये बहुत सारे नियम है ऐसे, मैं आपको सब बताऊंगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते हैं तो आपको सब बताऊंगा, पूरा त्रिभुज, चतुर्भुज और जो भी होते हैं, पंचभुज, षष्ठभुज, उनके कोण निकालना, चाप, त्रिज्या, ठीक है, थीटा, कोण वगैरह, ठीक है, आपको सब सिखाया जाएगा और ऐसा कोई सवाल नहीं छोड़ाया जाएगा जो पेपर में आता हो और आपसे ना बने। आप यकीन मानिए, अगर आपने पूरे वीडियोज देख लिए तो आपको ज़रूर 50 में से 49-50 नंबर आ जाएंगे मैथ्स में। तो किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जे वाला बना है, इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल ए मानते हैं। इसको क्षेत्रफल आप समझते हैं ना, यानी कि अगर कोई चीज़ है, इसका जो तल होता है वो क्षेत्रफल है। जो आपको स्क्रीन दिख रही है, इसका जो तल है टोटल, जिसमें मेरा फोटो आ रहा है, मेरी स्क्रीन आ रही है, सब लिखा हुआ है, वो सब क्षेत्रफल है। और अगर उसके बॉर्डर ली जाए, यानी इधर जो बॉर्डर होती है, कोना कोना बिल्कुल चारों तरफ का कोना, ये तो ये होता है परिमाप, ठीक है। तो यानी कि ए इसका 1/4 ही है। यानी कि अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है जो अंदर बन रहा है, तो ये बाहर जो बन रहा है उसका क्या होगा, क्षेत्रफल 4 है, ठीक है। बस इतना बताया था और बताना था, और आगे आपको बताया जाएगा। आज
कम ही रख रहे हैं कंटेंट। अगली बार आपको बिल्कुल त्रिभुज और चतुर्भुज पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर तो उसकी आधी होती है। अगर आपको इस तरह सवाल आ जाता है, उसको आपको दिया है, उसमें इससे कई सवाल बन सकते हैं। इससे आपसे क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। मान लो आपको बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो आपसे ये बड़े त्रिभुज का, इसके ये छोटा बन रहा है त्रिभुज, ये वाला अंदर, ठीक है, ये वाला, तो इसका क्षेत्रफल पूछ सकते हैं। तो ये नियम आपको याद रखना है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की समांतर तो उसकी आधी होती है, ठीक है। तो इसको आप बताया जाए कैसे होती है, क्या होता है, ठीक है। ठीक है, ये भी आगे बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो मैं ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता, ठीक है। एक और नियम समझ लें आप। समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। तो सब नियम आपको त्रिभुज के जितने भी होते हैं सब सिखाया जाएगा। समबाहु त्रिभुज तो आपको बता ही दिया, समरूप त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज, ये भी आना चाहिए आपको। क्या आपको कोण दे देंगे और आपको हाइट निकालने के लिए बोल देंगे। दो त्रिभुजों में सर्वांग समता का नियम चलता है, बहुत सारी चीज़ होती हैं, तो आपको सब सीखना जरूरी है। आजकल जो कंपटीशन का लेवल है, आज कल वो नहीं रह गया जो 2010-12 में था, जो सवाल सरल जाते थे, सीधा सीधा उनको शॉर्ट ट्रिक लगाई और कर दिया। आजकल जो बहुत अच्छे मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे गणित जानते हैं, लेकिन वो भी पूरे सवाल कभी नहीं करके आ पाए अभी तक। जितने पेपर दिए उन्होंने 2-4 किए। समकोण त्रिभुज करने के मध्य बिंदु तीनों शीर्षों समान दूरी पर होते हैं। देखिए ये मान लो ये मध्य बिंदु है डी कर्ण का, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके सामने वाला कर्ण, और ये डी है तो ये ए डी, ये डी बी, ठीक है, और ये डी सी, इनकी लंबाइयाँ बराबर होंगी, यानी कि ए डी। अब इससे क्या है, अब आपको बेसिक्स सीख जाएंगे आप, तो अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप कम से कम बनाने की कोशिश तो करेंगे। अगर आप शॉर्ट ट्रिक के भरोसे रहेंगे तो हो सकता है नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। यही लास्ट सवाल था अपना। एक और है, ये आपको करना है, और बिल्कुल सरल है, जो मैंने आपको करा चुका हूँ ये भी, और आपको समझना है। और त्रिभुज के जितने भी सवाल हैं, आप पूरा जो भी मैथ लगाते हो, आप जिस भी बुक से लगाते हो, हमारे सग्राल वगैरह जो भी आती हैं, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं बिल्कुल उसको हल कराऊँगा, ठीक है। धन्यवाद, सब्सक्राइब करिए चैनल को।